हेलो एवरीवन। मैंने ना कल एक बहुत अच्छी बात पढ़ी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। स्टडी वीडियोस तो मैं बना ही रही हूँ और शायद बनाती भी रहूँगी क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत लाइक किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत से ऐसे नए टॉपिक्स भी मिले हैं जिनके ऊपर मैं आगे वीडियोस बना रही हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैंने कल पढ़ी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो सिर्फ एक बार ही नहीं सुनाई गई, वो महाभारत के युद्ध में ही 2 बारी सुनाई गई। जैसे कि पहले तो स्वयं ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, दूसरी संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई। पर आप क्या मुझे एक बात बताओ, जो अर्जुन ने सुना, जो समझा, उस पर तो पूरा महाभारत सब जानते हैं। आपको पता है कि एक भगवत गीता क्या क्या जीवन में बदलाव ला सकती है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके सिद्धांतों को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और मुझे लगता है सबको ये मानने चाहिए। लेकिन फ़र्क क्या था धृतराष्ट्र के और अर्जुन में? सिर्फ समझने में और सुनने में। आप मेरी ये बात समझ रहे हो ना? आई होप सो कि मेरी ये बात सबको समझ आएगी। यही चीज़ मैं कहती हूँ। एक मैम जो होती है क्लास में, वो 35 स्टूडेंट्स की क्लास लेती है। 35 में से कुछ 5 ऐसे होते हैं जो बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी होती है। शायद बार बार चीज़ें दोहराते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी मेमोरीज, उनकी रिमेम्बरिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बस एक बार सुना और छोड़ दिया, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो शायद उस टाइम पे ध्यान से सुनते भी नहीं हैं। ये सभी कैटेगरीज हम में से किसी ना किसी के बच्चे की तो है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, जो बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, कंसिस्टेंट है, हर चीज़ समझते हैं, देखो, अगर हम उन्हीं के नज़र से अपने बच्चे को कहेंगे ना, तो बच्चे कुछ नहीं समझेंगे। और ये सब बच्चों के लिए भी है। इसीलिए मैंने ये चीज़ शुरू की है, ये टॉपिक्स शुरू किए हैं। मुझे लगता है अगर हम अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद उनके साथ बैठ के ये थोड़ी थोड़ी लर्निंग सिखाते रहेंगे ना, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे। अब जैसे मैथ्स के हम अगर टॉपिक की बात करें, तो 1 डजन = 12, ये सबको पता है। लेकिन आपको पता है कि कुछ बच्चे इनका आंसर्स ही नहीं दे सकते। इसलिए मैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स बार बार रिपीट करती हूँ कि मे भी आप लोग अपने बच्चों के साथ बैठ के ये सुनो, या बच्चे ये वीडियो सुने। जो कुछ भी मैं पढ़ाती हूँ या देखती हूँ और जो मुझे सब बोलते हैं कि ये छोटी छोटी बातें भी साथ में बताती जा, तो बस मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं चाहती हूँ एटलीस्ट कुछ लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अब आपको पता है, एक 6th के बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, 1 स्कोर = डैश। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 1 स्कोर = हाउ मच? एक सेकंड के लिए तो सोचो, फिर मैं ज़रूर बताती हूँ, और शायद लास्ट में बताती हूँ। अब 1 century = 100 years। लेकिन अगर पूछ लो ना, हाउ मैनी ईयर्स इन 3 centuries, तो बच्चे 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1 score = 20। ऐसे 1 dozen = 12। तो हम बच्चों से साथ में ये भी पूछ सकते हैं, हाउ मैनी आर इन 3 dozens, हाउ मैनी आर इन 4 dozens। मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। क्या डॉजिंग टेबल्स हम चलते चलते नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों को टेबल्स तो आते हैं बट डॉजिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, और एटलीस्ट मल्टीप्लिकेशन के सम्स ही नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन के जब हम सम्स करते हैं या डिवीजन के सम्स करते हैं, तो शायद ये टेबल्स बहुत काम आते हैं। अब कई बार बच्चे पूछेंगे, मैम आप टेबल्स बहुत सुनते हो, तो मैं उनको बोलती हूँ आपको आते हैं तो आप 2 मिनट में सम कर लेते हो। देखो, किसी भी तरह की पढ़ाई है, कुछ भी है, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो मैथ स्किल्स हैं, जितना हम रिपीट करेंगे ना, इसीलिए मुझे लगता है ये रेपिटेशन में जो हम वीडियोस बनाते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। मैंने पीछे भी अपनी वीडियोस में इन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ बताया है। आगे मैं अब छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करने जा रही हूँ। मैं जस्ट बताऊंगी कि ये टॉपिक्स में क्या कवर होता है और क्या की वर्ड्स हैं जो बच्चों को करने चाहिए। अब जैसे लाइट चैप्टर है, उसमें लुमिनियस, नॉन लुमिनियस। अब प्लांट्स का चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उसमें हर्ब्स, श्रब्स। आप बिलीव करो, बच्चे फर्स्ट सेकंड में तो ये चीज़ सीख लेते हैं और बहुत अच्छी से, क्योंकि उनके पास बहुत थोड़े से सब्जेक्ट्स होते हैं, जस्ट ईवीएस, इंग्लिश, मैथ्स। लेकिन आगे चलते चलते हमारे सब्जेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं, ब्रांचेस भी बढ़ जाती हैं, और बच्चों की शायद वो पावर कहीं पीछे रह जाती है। इसलिए डोंट वरी कि बच्चा कौन सी क्लास में है, उसे जनरल कंसेप्ट ज़रूर रिवाइज करने चाहिए। और इसमें ये भी नहीं है कि आपको बच्चों के साथ बैठना है, आप उन्हें ये छोटी छोटी वीडियोस, आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप सुनो, देखो,
और कभी कभी उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है चाहे हम जितने भी हो जाएं, हमें अपनी मेमोरी को भी ना हर रोज़ रिफ्रेश करते रहना चाहिए। आई होप सो यू ऑल विल अंडरस्टैंड माई व्यू ऑफ पॉइंट। थैंक यू एवरीवन।